अस्सलाम वालेकुम। आप सबको इंटेल सिंपोजियम में खुश आमदीद। इस फोरम के ज़रिए हम आपको उर्दू की तालीम के कुछ अनोखे तरीक़ों से मुतारिफ़ करवाना चाहेंगे। हमारी कोशिश है कि बच्चे खेल खेल में उर्दू सीखें। इस तरतीब में हमने कुछ खेल बनाए हैं। हम मादरी ज़बान पढ़ाए बगैर दूसरे और तरीक़ों से भी सिखा सकते हैं, जैसे खेल खेल में स्कूल में अपने साथियों से मादरी ज़बान में बात करने की तरगीब देकर क्लासरूम में चार्ट पर वक्तन फ़वक्तन तब्दील किए जाने वाले अल्फाज दिखाकर कहानियाँ सुनने और कहानी की किताबें पढ़ने की हौसला अफजाई की जा सकती है। ऐसा करने से वो बग़ैर किसी दबाव के आसानी से ज़बान सीख सकते हैं। सांप सीढ़ी खेल के लिए हदायत बहुत आसान है। 2-4 बच्चे इस खेल को खेल सकते हैं। पहला खिलाड़ी डाइस फेंककर खेल का आगाज़ करता है। वो डाइस के नंबर के मुताबिक अपनी गोटी आगे बढ़ाता है। अगर आपकी गोटी के खाने में कुछ हदायत लिखी हुई हैं तो उसके मुताबिक ये सीढ़ी पर चढ़ जाता है या सांप के काटने के साथ नीचे आता है। इस तरह से जो बच्चा पहले 100 तक पहुंचता है वो जीत जाता है। कोविड-19 के दौरान सांप सीढ़ी वाले खेलों के ज़रिए बच्चों में शऊर उजागर करने की कोशिशें की जा रही हैं। पहले दी गई हदायत के मुताबिक बच्चे इसे खेल सकते हैं और उसके साथ साथ उनका इल्म भी बढ़ता है। इस तरह हम ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक खाने पर तीर और कमान का खेल भी खेल सकते हैं। इस खेल की मदद से बच्चे खाने से मुतल्लिक भी आदात सीख सकते हैं। उस्तानी ऊपर दी गई तमाम तस्वीरें चार्ट पर लगाएंगी। वो इन चीज़ों की तरफ बारी बारी इशारा करेंगी और उनके नाम पूछेंगी। वो इसमें सिफ्त पर दिए गए पिछले सबक के बारे में बच्चों से पूछेंगी। उस्तानी पहले से ही कुछ कार्ड बनाकर रखेंगी जिन पर तस्वीरों से मुतालिक सिफ्त वाले अल्फाज लिखे होंगे। वो बच्चों को कार्ड बांटेंगी जिन पर सिफ्त वाले अल्फाज लिखे होंगे। उस्तानी बच्चों से खामोशी से ये अल्फाज पढ़ने के लिए कहेंगी। इसके बाद वो बच्चों से आगे आकर वो कार्ड इसके मुतालिका इसम सिफ्त पर लगाने के लिए कहेंगी। बच्चे एक एक करके आएंगे और तस्वीरों के सामने इनकी खुसूसियत वाले कार्ड अल्फाज के कार्ड पर पेस्ट करेंगे। इस तरह खेल आगे बढ़ेगा। अगर कोई बच्चा कार्ड को गलत वाले मुकाम पर लगा देता है तो दूसरा बच्चा इसे सही जगह पर रखने के लिए आएगा। तमाम कार्ड्स को सही जगह पर रखने के बाद टीचर तुलबा से इसका नाम और सिफ्त पूछेंगी। वो उससे उस तस्वीर की और सिफ्त बताने के लिए कहेंगी। आइए एक और सिफ्त से मुतालिक खेल को देखें। इस खेल में इसम के सामने एक से ज़्यादा सिफ्त लिखते हुए जुमले में इजाफा करना होता है। मिसाल के तौर पर मेरे बैग में एक बोतल है। इस जुमले में कोई सिफ्त नहीं है। इसके बाद तुलबा दोनों इसमों के सामने सिफ्त का इजाफा करते हुए जुमले बोलेंगे, जैसे मेरे बड़े बैग में मेरी एक छोटी सी बोतल है। इस जुमले में बड़े और छोटे सिफ्त अल्फाज हैं। इसी तरह से एक और सिफ्त शामिल करके तुलबा खेल को आगे बढ़ाते हैं और मुनासिब सिफ्त को इसम के साथ साथ लिखना सीखते हैं। लफ्ज़ सिफ्त लगाने के इस खेल के कवायद को यहाँ बयान किया गया है। तुलबा सिफ्तें लिखने के लिए मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल करेंगे। इनके काम मुकम्मल होने के बाद उस्तानी इनके कागजात वाइट बोर्ड पर चस्पा करेंगी कि तुलबा ने जो जुमले बनाए होंगे वो ये पढ़ेंगे। अगर इनमें कोई गलती होती है तो उस्तानी उसे दुरुस्त कर देंगी। इस खेल में 4 ग्रुपों के लिए मुख्तलिफ जुमले दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। इन मिसालों की तरह साथ साथ दूसरे जुमलों को भी जमात में करवा सकती हैं।
صفتوں پر بنے ان کھیلوں کے بعد اب ہم اسم ضمیر اور اسم جمع پر بنے کچھ کھیل دیکھتے ہیں۔ بچے اکثر اسم ضمیر استعمال کرتے وقت بہت سی غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کھیل میں بچوں کو جملے کے ضمیر الفاظ میں کی گئی غلطیاں ملیں گی۔ بچے یہ غلطیاں درست کریں گے اور انہیں دوبارہ لکھیں گے۔ یہاں پر جمع اور اسم ضمیر کا کھیل کھیلنے کے اصول دیے گئے ہیں۔ جماعت کے 4 گروپوں کو الگ الگ رنگوں کے کارڈ میں لکھے ہوئے جملوں میں غلطیاں ڈھونڈیں گے۔ اس کی غلطیاں درست کر کے صحیح شکل کالم میں لکھیں گے۔ چاروں گروپوں کے بچے ایک ساتھ اپنے گروپ میں کھیل شروع کریں گے اور دوسرے اسٹیشن پر جائیں گے۔ استانی اس طرح اپنے کارڈ بنا سکتی ہے اور دوسرے جملے لکھ سکتی ہے۔ ایک ایک کر کے تمام طلبہ دوسرے اسٹیشنوں پر جائیں گے اور جملوں میں رہ جانے والی غلطیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس طرح بچے کھیل کھیل میں صحیح جملے لکھنا سیکھ جاتے ہیں اور مضمون لکھنے میں کم غلطیاں کریں گے۔ آئیے کھیل کھیل میں سکھانے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ہم معنی سکھانے کے کھیل کو دیکھتے ہیں۔ استانی ہم معنی کے کارڈ بنائیں گی۔ وہ کارڈ کے ایک طرف صرف ایک لفظ لکھیں گی، مثال کے طور پر صبح۔ وہ دوسرے کارڈ کے ایک طرف اس لفظ کا ہم معنی لکھیں گی اور پچھلی جانب ایک اور لفظ لکھیں گی، مثال کے طور پر نئے کارڈ کے ایک طرف صبح اور اس کارڈ کے پچھلی طرف ایک نیا لفظ عزت لکھیں گی، جیسا کہ مثال میں دکھایا گیا ہے۔ وہ کلاس میں طلباء کی تعداد کے مطابق پہلے سے ایسے کارڈ بنائیں گی۔ کھیل کے دن وہ یہ کارڈ آپس میں ملائیں گی اور طلباء میں تقسیم کریں گی۔ وہ اس کھیل کا آغاز کارڈ کے ساتھ کریں گی۔ وہ بچہ جس کے کارڈ پر صبح لکھا گیا ہے وہ اسے پڑھ کر کلاس کو بتائے گا۔ تب ٹیچر آپ سے کارڈ کے پچھلے حصے میں لکھا ہوا لفظ جیسے عزت کو پڑھنے کے لیے کہیں گی اور استانی کہیں گی کہ جس بچے کے پاس عزت کا ہم معنی ہے اسے بتانا چاہیے۔ اسی طرح سے کھیل آگے بڑھتا جائے گا اور تمام بچے اس کھیل میں حصہ لے سکیں گے۔ اب ایک اور ہم معنی کا کھیل سیکھیں۔ اس کھیل کا نام بنگو ہے۔ استانی کے پاس الفاظ کی فہرست ہوگی۔ وہ طلباء کے گروپ تشکیل دیں گے۔ طلباء کے 3 گروپس بنا کر ہر گروپ کو ایک ایک بنگو کارڈ دیا جائے گا۔ استانی اپنی فہرست میں سے ایک لفظ بولے گی۔ ان الفاظ کے ہم معنی طلباء کے بنگو کارڈ پر مختلف جگہوں پر لکھے جائیں گے۔ طلباء کو اپنے بنگو کارڈ میں استانی کے بولے جانے والے الفاظ کے ہم معنی ملیں گے اور اسے اندر کی طرف موڑ دیں گے۔ وہ گروپ جس کے کارڈ کی پہلی، دوسری یا تیسری کارڈ میں تیسری لائن میں سب سے پہلے ہوگی یا پورے کارڈ کے الفاظ پہلے مل جائیں گے، وہ گروپ جیت جائے گا۔ یہاں استانی کے پاس الفاظ کی فہرست کے الفاظ موجود ہیں۔ ان الفاظ کے ہم معنی طلباء کو دیے جائیں گے، بنگو کارڈوں پر لکھے ہوں گے۔ یہاں ہم گروپ 1 کو دیا ہوا کارڈ 1 دیکھ سکتے ہیں۔ گروپ 2 کو دیے گئے کارڈ کے ہم معنی کی جگہ پہلے کارڈ سے مختلف ہے۔ اسی طرح تیسرے گروپ کو دیے گئے کارڈ کے ہم معنی کی جگہ پہلے اور دوسرے گروپ کے کارڈ سے مختلف ہے۔ صفت، اسم ضمیر اور ہم معنی سمجھنے کے کھیل کے بعد اب ہم ڈائس کا کھیل کھیلیں گے۔ اس کھیل میں گرامر کے 6 مختلف پہلوؤں کو سکھایا جا سکتا ہے، جیسے ہم معنی، متضاد، مذکر مؤنث، واحد جمع، صفت، ہم آواز۔ استانی ان سب کو بیان کرنے والے الفاظ کے الگ الگ بنڈل یا اسٹیکس تیار کرے گی، جس میں 5 سے 10 کارڈ شامل ہو سکتے ہیں۔ ڈائس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ متضاد ہے۔ طالب علم کو کارڈ کے ڈھیر سے متضاد کارڈ اٹھانا پڑتا ہے، تب طالب علم اس لفظ کا متضاد بتائے گا جو لفظ اس کے پاس تھا۔ گرامر کے مختلف پہلوؤں کے مطابق یہ الفاظ ہیں۔ استاد انہیں کارڈ پر لکھ کر الگ بنڈل میں رکھیں گے۔ ہم بچوں کی کلاس اور صلاحیت کے مطابق مختلف الفاظ لے سکتے ہیں۔ یہ ایسے لفظوں کی مثالیں ہیں جنہیں ہم یہ کھیل کھیلنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔
हम इस खेल की तैयारी के लिए मुख्तलिफ दर्जों जैसे कि प्राइमरी 3 से 5 तक के अल्फाज इनके मुताबिक ले सकते हैं। अब अल्फाज के बाद जुमले बनाने की तरफ बढ़ते हैं। खेल अल्फाज के तरतीब देने पर मबनी है, यानी अल्फाज को दोबारा इस तरह तरतीब देना कि जुमला दुरुस्त बन जाए। यहाँ इस तरह की कुछ मिसालें हैं। उस्तानी इस टॉपिक को समझाने के लिए तलबा के ग्रुप तश्कील देंगी। वो हर ग्रुप को एक लिफाफा देंगी। इस लिफाफे में छोटे कार्डों पर कुछ अल्फाज लिखे जाएंगे। तलबा इन अल्फाज को शामिल करके जुमले बनाने की कोशिश करेंगे। तलबा इन अल्फाज से जुमले नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो नाकाम मुकम्मिल हैं। फिर उस्तानी दूसरा लिफाफा देंगी और इनसे जुमला मुकम्मल करने को कहेंगी। लिफाफा देते वक्त उस्तानी को इस ग्रुप को सही ग्रुप का लिफाफा देने का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि अब इस ग्रुप में मुख्तलिफ जुमले होंगे। आइए अब इसे मिसाल की मदद से समझते हैं। आप यहाँ लिफाफे 1 और 2 के अल्फाज देख सकते हैं और इनके अल्फाज जोड़कर मुकम्मल जुमला बन जाते हैं और मुकम्मल जुमला भी दिया गया है। इस मिसाल में दोनों लिफाफों के अल्फाज छोटी सी लड़की जो अपनी भूरी बिल्ली के साथ खेल रही है, इस जुमले को मुकम्मल करना होगा। उस्तानी तलबा से अपने जुमले को बुलंद आवाज से पढ़ने को कहेंगी। इस मिसाल में दोनों लिफाफे के अल्फाज मिलाकर मेरी बड़ी बहन प्राइमरी स्कूल में एक उस्तानी है। उस्तानी तलबा से अपने जुमले को बुलंद आवाज से पढ़ने को कहेंगी। इस तरह उस्तानी मुख्तलिफ किस्म के जुमले बनवा सकती है और उन्हें तरतीब से लिखना सिखा सकती हैं। ग्रामर पर मबनी सरगर्मी के बाद आइए मुहावरे और कहावतें सीखने के तरीके सीखें। पहला तरीका ये है कि क्लासरूम में मुहावरे और कहावतें लिखकर लगाएं। उस्तानी क्लासरूम में मुहावरे इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि वसी जज्बात की अक्कासी हो सके। वो हर हफ्ते एक नया जुमला भी मुतारफ करवा सकती हैं। उस्तानी उस मुहावरे के मायने मुतल्लिका तस्वीर और मिसालों और जुमलों में इस्तेमाल करके इसकी वजाहत कर सकती हैं। तलबा को हफ्ते के दौरान गुफ्तगू और तहरीरी शक्ल में इस जुमले को इस्तेमाल करने की तरगीब दें। जब तालिब इल्म मुहावरे का सही इस्तेमाल करे तो उसकी तारीफ ज़रूर करें। मुहावरा आँख का तारा यहाँ दिखाया गया है। इस जुमले की वजाहत करने के लिए आँखों और तारा दिखाया गया है ताकि बच्चे इसे आसानी से याद रखें। इस तरह उस्तानी दूसरे मुहावरों को याद रखने के लिए तस्वीर का सहारा ले सकती हैं। तलबा को मुहावरात के मायने बयान करने के बजाय इन्हें कहानी के बुनियाद पे समझने का मौका फराहम करना चाहिए। अगर हम अपनी ज़बान में गुफ्तगू में मुहावरे इस्तेमाल करते हैं तो तलबा हमेशा मुहावरे याद रखें और उनका सही इस्तेमाल भी सीखें। अगर हम अपनी गुफ्तगू में मुहावरे इस्तेमाल करते हैं तो तलबा हमेशा मुहावरे याद रखेंगे और उनका सही इस्तेमाल भी सीखेंगे। बातचीत के ज़रिए मुहावरात सीखना और सिखाना बहुत आसान हो जाता है और बच्चे अपनी ज़बान की खूबसूरती समझ जाते हैं और उन्हें इस तरह लिखना भी आसान हो जाता है। आज का टेक्नोलॉजी के दौर में फ़ोन मुहावरे सिखाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इस मिसाल के मुताबिक व्हाट्सएप में पैगाम लिखते वक्त उस्तानी तलबा को मुहावरात इस्तेमाल करने की तरगीब दे सकती हैं। तलबा को मुहावरात के मायने बयान करने के बजाय इन्हें किसी कहानी की बुनियाद पर समझने का मौका फराहम करना चाहिए। अगर हम अपनी गुफ्तगू में मुहावरे इस्तेमाल करते हैं तो तलबा को ये मुहावरे याद रखने में आसानी होगी और उसका सही इस्तेमाल भी सीख पाएंगे। आपने लोमड़ी और अंगूर की कहानी ज़रूर सुनी होगी। इस कहानी में मुहावरे इस्तेमाल किए गए हैं जैसे भाग भाग होना, जिसका मतलब है बहुत खुश होना। इस कहानी में मुहावरे इस्तेमाल किए गए हैं जैसे बाग बाग होना, मुंह में पानी आना, अंगूर खट्टे हैं वगैरह। इन सब का मतलब उस्तानी अच्छी तरह समझाएं। यहाँ कहानी में इस्तेमाल होने वाले मुहावरे उन्हें कहानी से जोड़कर मायने समझाए गए हैं। आइए अब देखते हैं कि मुहावरात का इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ। कदीम ज़माने में ताजिर अपना सामान और घोड़े बेचने के लिए दूर दराज बाज़ारों में जाते थे।
راستے میں انہیں ڈاکوؤں کے حملے کا خدشہ تھا، لہٰذا وہ پوری رات ان کی حفاظت کرتے رہتے اور جاگتے رہتے تھے، اور بازار میں گھوڑوں کو فروخت کرنے کے بعد وہ سکون سے سوتے تھے، لہٰذا گھوڑوں کو بیچ کر سونے کو سکون سے سونے کے ساتھ جوڑا بنا دیا گیا ہے۔ کھیل کھیل میں گرامر سیکھنے کے طریقوں کو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ امید ہے کہ آپ ان طریقوں کی مدد سے طلباء میں دلچسپی پیدا کریں گے تاکہ بچے آسانی سے زبان سیکھ سکیں۔